नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल के खेमे में मातम पसर गया है। और कुछ इसी तरह की कहानी उस पार्टी की भी है जिसके अगुआ अरविंद केजरीवाल है। और ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ये वही पार्टी है और उस पार्टी की सरकार है और सरकार के अगुआ अरविंद केजरीवाल हैं जो विधानसभा का सत्र बुला लिया करते थे और उसमें दिल्ली के एलजी को खरी खरी सुना देते थे। और जब उनका मन उससे भी नहीं भरता था तब प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया करते थे। वो पार्टी जब इस तरह से सन्नाटे में चली जाए और पार्टी के भीतर हलचल पैदा हो जाए तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर हुआ क्या है जिसके कारण चेहरे का रंग उड़ गया है। दरअसल इसकी 3-4 वजह है और वो जो वजह है उसने आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। तो वो कारण क्या है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले दो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। एक तो मनीष सिसोदिया से ही जुड़ा हुआ है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं यानी 28 जुलाई को उनके मामले की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। 13 जुलाई को जो तारीख मिली थी वो तारीख 28 की थी और वहां जो उन्होंने याचिका डाल रखी है वो इस बात की डाल रखी है कि उन्हें जो है जमानत मिल जाए, क्योंकि ना राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को जमानत मिली और ना हाई कोर्ट में जमानत मिली। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और कोई खबर नहीं है कि आखिर में हुआ क्या। तो अगर आपके पास कोई सूचना हो तो जरूर साझा करिए। और दूसरा मामला के कविता वाला है। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने एक याचिका डाल रखी थी कि क्या अगर कोई महिला है तो उससे ईडी पूछताछ कर सकती है। मतलब उनका यह था कि भाई अगर ईडी भी पूछताछ कर रही है अपने दफ्तर बुलाकर तो महिला होना चाहिए, या फिर ईडी जो है वो उनके घर आए अगर महिला है और उससे कोई पूछताछ करनी है। तो इसी संबंध में उन्होंने एक याचिका डाली थी और उस जब इन्होंने याचिका डाली तो ईडी ने कैविएट भी डाल दिया था कि साहब हमको भी पहले सुन लीजिएगा। तो उनको जो है अब संभवतः 2 हफ्ते का समय दिया गया है ईडी को कि वो जवाब दे। तो ये आप कह सकते हैं कि इस मामले में जो ये दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है जिसमें शिकंजे में के कविता भी हैं, अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो ये एक तरह से उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि राहत जैसा माहौल है कि अभी जब तक ईडी जवाब नहीं देगी तब तक तो वो सुरक्षित है। अब आते हैं हम अरविंद केजरीवाल पर कि आखिर क्या कारण है कि पार्टी के भीतर इस कदर का माहौल है। देखिए, चर्चा यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल समेत जोड़ा जाए तो इनके 4 नेता हैं जो इस समय रडार पर है और गाज कभी भी गिर सकती है। अरविंद केजरीवाल का मामला आप जान ही रहे हैं कि जो शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में भले ही इन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जो चार्जशीट फाइल हो रही है उसमें इनकी चर्चा है। एक तो यह है, दूसरा सीबीआई ने इनको बुलाया भी था। तो अब क्या ईडी भी बुलाने जा रही है, चूंकि चर्चा है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ बताया है। तो उस बताने की वजह से क्या अरविंद केजरीवाल पर गाज गिर सकती है, यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। तो जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, क्या उन आरोपों के रहते हुए वो बच सकते हैं? ये प्रश्न जो है वो खुद अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है। कम से कम ये जो दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर जिस तरह से उन्होंने दौड़ भाग की उससे एक बात तो ये साफ है। तो अब उनका कब नंबर आएगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए और उस पार्टी के लिए जिस पार्टी का वो चेहरा है एक बड़ा संकट तो है ही है। और फिर डिग्री वाला मामला जो है उसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आप ये कहें कि सुनवाई हो नहीं पाई, ये कहा जाए, ये ना कहें कि सुनवाई हुई। दरअसल
अब वो 4 अगस्त को सुनवाई होगी। क्यों? क्योंकि जो दूसरा पक्ष था वो वहां मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम चीजें चल रही, यानी जो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो अभी व्यस्त हैं और कामों में, इसलिए वो इस मैटर में अपीयर नहीं हो पाए। तो अब अरविंद केजरीवाल को इंतजार करना पड़ेगा। वैसे अरविंद केजरीवाल परेशान बहुत है। आपको ध्यान होगा कि अहमदाबाद कोर्ट में जो है गुजरात यूनिवर्सिटी ने अवमानना के केस कर रखा है। उसमें जो तारीख पढ़ रहे उस पर जा नहीं रहे हैं। अब उसके सम्मान को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दे रखी है। और इधर जो गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर रहा उसको लेकर इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला था। अब वो रिव्यू पिटीशन पर जल्दी से अगर रिव्यू नहीं होगा तो अरविंद केजरीवाल की सदस्यता संकट में है, और साथ में संजय सिंह के। ये बात वहां कही गई कि अहमदाबाद कोर्ट में मामला चल रहा है डिफेमेशन का, तो इसे थोड़ा जल्दी सुनिए। तो जल्दी कहाँ सुना जाएगा? जब दूसरा पक्ष आएगा तो सुना जाएगा। दूसरे पक्ष के पास इस समय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं। देखिए मणिपुर का मामला चल रहा है, फिर आर्टिकल 370 वाला मामला आने ही जा रहा है। तो इस तरह से बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की तो घेराबंदी चौतरफा हो गई है। फिर आप देखिए कि हम लोग बात कल कर रहे थे ये 70,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली जल बोर्ड वाला है। अब दिल्ली जल बोर्ड अभी जिसके मातहत दिखाया जा रहा है उनकी वेबसाइट पर सौरभ भारद्वाज है। तो ये भी एक बड़ा मामला है। अब इस मामले में किस पर गाज गिरेगी और कितनी गिरेगी, और ये जो 70,000 करोड़ रुपए का मामला है, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2018 तक जो कुल बकाया था दिल्ली जल बोर्ड का वो 26,268 करोड़ रुपए था। वो 2023 आते आते यानी 5 सालों में कोई 44-45 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त देनदारी बढ़ गई। माने उसका जो बकाया है वो जो 26,228 करोड़ हुआ करता था वो 2023 में उसमें 45,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई। तो अब वो गया कहाँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उस जाने में अभी सौरभ भारद्वाज, उसके पहले मनीष सिसोदिया, फिर कहा जा रहा है कुछ समय तक अरविंद केजरीवाल भी रहे। तो अब ये चेन कहाँ जाके रुकेगी, ये भी एक बड़ा मसला है। तो एक नाम आप इनका देखिए। फिर जो दिल्ली के स्कूलों में ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मसला है उसे लेकर भी खूब खबर होती रही है। अब उस ट्रांसफर पोस्टिंग वाले में फिलहाल तो शिक्षा मंत्री आतिशी हैं, तो उनके लिए भी जो है संकट के बादल बताए जा रहे हैं कि मंडरा रहे हैं। और जो तीसरा नाम है, अगर अरविंद केजरीवाल को माइनस करें हम, तो तीसरा नाम कैलाश गहलोत का है। और अगर चौथा देखें तो चौथा अरविंद केजरीवाल समेत चौथा नाम होगा कैलाश गहलोत। तो भारी संकट में है, इसीलिए उनसे वित्त विभाग लेकर आतिशी को दे दिया गया। पैनिक बटन में वो जा रहे। फिर बस का खरीद वगैरह हुआ था। फिर कई तरह के परिवहन के मामले हैं जिसमें कुछ की तो जांच पड़ताल चल रही है। तो अब ये 4 महत्वपूर्ण आदमी हैं। और पांचवा आप संजय सिंह जोड़ लीजिए जो डिग्री का मामला चल रहा है। तो फिर आपके सामने बचेगा क्या? एक, भाई अब सभी जांच में फंस जाएंगे तो 24 का चुनाव सामने है। दूसरा, जिस यूएसपी पर 2012-13 में यह पार्टी खड़ी हुई थी वो यूएसपी पर तो बट्टा लग गया है, भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है। तो ऐसे परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कहां खड़ी होगी? और अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो जिस दिल्ली में वो प्रचंड बहुमत पाते हैं उसी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में 2-2 बार जनता नकार चुकी है। तो इस कारण आपके सामने संकट बहुत बड़ा है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ये जो अध्याय खुला है ये अध्याय कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पूरी किताब ही बंद कर दे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।